गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th भी सब्जेक्ट बायोलॉजी और टॉपिक सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए डिस्कस करते हैं छात्रों। इससे पहले आप सेल स्ट्रक्चर को देख ही चुके हैं, तो आइए उनमें पाए जाने वाले कोशिकांगों को वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कोशिकांगों में सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। छात्रों, अगर सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक वर्णों से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड है माइटोस, जिसका मतलब होता है थ्रेड या तंतु या सूत्र। भाई देख रहे हैं कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन मींस होता है ग्रेन्यूल या कण। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटोस और कॉन्ड्रियन, जिसका मतलब होता है थ्रेड एंड ग्रेन्यूल्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया सूत्र कणिका। सूत्र कणिका भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। छात्रों, सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा, लेकिन वास्तव में इनकी खोज कर रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर रहे हैं, वो अल्टमान और फ्लेमिंग को जाता है। अल्टमान और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिकों ने वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया था, जबकि सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो छात्रों, कोलिकर ने तो देखा था कीटों की रेखित पेशियों में, खोज की बात करें तो अल्टमान और फ्लेमिंग ने, बायोब्लास्ट नाम दिया अल्टमान ने, और सी वेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो सी वेंडा नाम वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। छात्रों, अगर इनकी माप की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, जो माइटोकॉन्ड्रिया की एवरेज माप होती है, साइज होती है, वो 1.5 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक होती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 0.5 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक इसकी चौड़ाई होती है। छात्रों, अगर संख्या की बात करें तो प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। इससे पहले आप जान चुके हैं कि पेड़ पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। तो प्रत्येक कोशिका में छात्रों माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। जिस कोशिका को जितनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ज्यादा होती है। ठीक, एवरेज की बात करें, एवरेज माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो लगभग 500 से 1600 पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर देखिए अब बात भी है, जैसे ट्रैपेनोसोमा आप जानते हैं, ट्रैपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। ध्यान दें, जो ट्रैपेनोसोमा प्रोटोजोआ पैरासाइट है, इसमें केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। वहीं आप देखें, ये लिखा है केओस, एक जैंट अमीबा है, बृहद अमीबा है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 5 लाख होती है। तो यहाँ देख रहे हैं ट्रैपेनोसोमा में एक माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एक कोशिका है, एक कोशिकीय जंतु है ट्रैपेनोसोमा, प्रोटोजोआ संकरीय जंतु है, तो इसमें केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। वहीं देखें केओस जो जैंट अमीबा है, इसमें केवल 5 लाख, मतलब एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो आपने देखा कि प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या अलग अलग होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर सभी जंतु और पादप कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक, अगर हम बात करें छात्रों इसके स्ट्रक्चर की, ये तो इतिहास था, इसकी माप थी, संख्या थी। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखें,
तो आप देख रहे हैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनी हुई है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आउटर कवरिंग होती है, बाहरी झिल्ली होती है जो स्मूथ होती है, चिकनी होती है। ये क्या है, बाहरी झिल्ली है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर देखेंगे सेकंड मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक उभार हैं, अंदर की तरफ धंसे हुए हैं। तो इसे हम इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली कहते हैं। अब बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच जो खाली स्थान पाया जाता है उसे आउटर चेंबर कहते हैं, और जो अंदर की झिल्ली होती है उसके अंदर जो स्थान पाया जाता है उसे इनर चैम्बर कहते हैं। इनर चैम्बर नाम दिया गया है। इससे मैट्रिक्स अर्थात अंदर जो झिल्ली है, अंदर वाला जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो द्रव पदार्थ बना रहता है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में जो अंदर की तरफ फिंगर लाइक उभार निकले हुए हैं, इन उभारों को क्रस्टी कहा जाता है। और क्रस्टी पर माचिस की तीली के समान या टेनिस के रॉकेट के समान बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें F1 कण कहा जाता है या ऑक्सीसोम कहा जाता है। आइए देखिए यहाँ पर F1 कण या ऑक्सीसोम की संरचना भी दी हुई है। देखें, ये देखें ऊपर एक गोल उभार है जिसको हेड कहा जाता है, और नीचे की तरफ ये इसका स्टार्क है, ब्रंथ है, और नीचे ये बेस रब है। क्योंकि ऑक्सीसोम इस टाइप का दिखाई देता है। ऑक्सीसोम में छात्रों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस हेड वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आवश्यक सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसमें ही एटीपी का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और एटीपी अणु का निर्माण जो होता है वो ये ऑक्सीसोम के हेड वाले पार्ट में होता है। इस हेड वाले पार्ट में एटीपी सिंथेटेज नामक एक एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। और छात्रों 1 ग्राम पूर्ण ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनते हैं। तो इसीलिए कोशिका का पावर हाउस इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो छात्रों आपने जाना कि ऑक्सीसोम को F1 कण भी कहते हैं, साथ ही साथ से ET कण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की क्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसे ET कण भी कहते हैं, ET पार्टिकल भी कहते हैं। छात्रों आप देख रहे हैं इसमें जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, द्रव पदार्थ भरा हुआ है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में एक महत्वपूर्ण और चक्र होता है जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया है वो मैट्रिक्स में संपन्न होती है। और क्यों होती है? क्योंकि क्रेब्स चक्र के लिए आवश्यक सभी एंजाइम्स मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। छात्रों मैट्रिक्स में राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान होते हैं, अर्थात 70S प्रकार के राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जिनका कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना। चूंकि छात्रों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और डीएनए भी पाया जाता है, और डीएनए भी होता है वृत्ताकार या सर्कुलर टाइप का। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर अपनी प्रोटीन बनाने का और अपना डीएनए होता है, यानी अपनी कोशिका अपने जैसे कॉपी बनाने की इसमें क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। या इसे एक और नाम दिया जाता है जो यहाँ देख रहे हैं, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के भीतर सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी संरचना, एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका के भीतर पाया जाता है, लेकिन ये ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोशिका के भीतर एक नई कोशिका, इसीलिए कहा जाता है सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल्स भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर बात करें इसकी ओरिजिन की,
तो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति या ओरिजिन पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है, यानी नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। अगर छात्रों हम काम इसके फंक्शंस की बात करें, काम की बात करें, तो देखिए ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण होता है, इसमें वसा का भी संश्लेषण होता है, वसा का ऑक्सीकरण होता है, इसमें स्टेरॉइड्स का संश्लेषण होता है, और देखिए यहां सिंबल लिखा है Hb मतलब हीमोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया में हीमोग्लोबिन के हीम भाग का भी संश्लेषण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हैं एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वसा का ऑक्सीकरण भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, स्टेरॉइड का संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और हीमोग्लोबिन के हीम भाग का संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये था छात्रों माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास, साइज, शेप और उसकी संख्या और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू छात्रों।